हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट चैनल पे। नाइलेट STQC जिसका फॉर्म दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2020 में, राइट। कुछ लोगों ने तभी भर दिया दिसंबर में, फिर बाकी पब्लिक आई जिनको पता चला जुलाई में, जब आपका फॉर्म जो है रीओपन हुआ। और फाइनली जो आपका एग्ज़ाम डेट है अभी वो दिसंबर में आपका शेड्यूल है, राइट। तो जिनको पता नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है 5 दिसंबर को स्केड्यूल है, आगे जा सकता है लेकिन इसको ही फाइनल मानो, ओके। तो ये जो वीडियो है आपका फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो होगा कि आपको नेक्स्ट जो है 60 डेज, जो कि लास्ट 60 डेज के प्रिपरेशन, आपके प्रिपरेशन फेज के लास्ट 60 डेज है, राइट। तो उनको कैसे हैंडल करना है। लगभग 1 साल हो गया है, मतलब होगा दिसंबर में, राइट। तो आपने 8 मंथ्स प्रिपरेशन किया है, डेफिनेटली पूरे 8 मंथ्स बहुत कम लोग होंगे, ओके। लगभग मतलब लेस देन 1% होंगे जिन्होंने कंटिन्यूस प्रिपरेशन किया है। लेकिन जो भी हुआ है ठीक है, चलेगा। ये जो 60 डेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अप्स डाउन तो बहुत आता ही है क्योंकि आसान नहीं है पूरा 8 मंथ तक पूरा प्रिपरेशन करना, चाहे वो गेट हो या नाइलेट हो, कोई भी, ओके। आते ही है, प्रॉब्लम्स आती है, टेंशन मत लो। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद, ओके, क्विकली आप एक पेपर लो, पेन लो, ओके। जो भी इसमें डिस्कशन है प्रॉपरली सुनो। सभी मैं स्टूडेंट्स को कवर करूँगा जिनका सिलेबस हो गया है, जिनका नहीं हुआ है उनको, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली जितना भी डिस्कशन है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपका जो प्लान है 60 डेज का आज के आज रेडी करो, ठीक है। 3 अक्टूबर टू 3 दिसंबर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो चेंजेस कर सकते हो आप, कल से आपको पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं। तो ट्राई करो कि रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो, राइट। एकदम ओवर भी आपको प्लान नहीं करना है, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है इधर वो आपको दिख रहा होगा कि है मेरिट। चाहे आपने साइंटिस्ट बी का फॉर्म भरा हो, चाहे साइंटिफिक असिस्टेंट ए का फॉर्म भरा हो, राइट। दोनों केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को मेरिट को टारगेट करना है, मेरिट में आना है, ये आपको पता है। अब 120 मार्क्स का आपका पेपर है, तो मैक्सिमम अपने को ट्राई करना है जितना भी स्कोर हम कर सके, राइट। उतना अपने को करना ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज कम है और कंपटीशन भी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक है, ओके। तो ये वर्ड जो है ये दिमाग में आपको रखना है, ना 60 मार्क्स, ना 80 मार्क्स, ना 90 मार्क्स, मेरिट। मतलब मैक्सिमम मार्क्स जितना आप कर सको, जितना आप अपने आप को पुश कर सको, राइट। इसके लिए मेरिट में आने के लिए जो भी करना पड़ेगा हमें करना है, ये फाइनल है, राइट। एकदम क्लियर है अपना पर्पस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्विकली डिस्कस करता हूँ मैं कि वीडियो के हाईलाइट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन, राइट। स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, ना कि लास्ट में इस बार। बाद में ग्रुप ए के लिए स्ट्रैटेजी, ग्रुप बी के लिए स्ट्रैटेजी, एंड जो आपका शेड्यूल है, जो मिनी टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उसका शेड्यूल फाइनल मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप ए कैंडिडेट्स कौन है, जिनका 50% और लेस सिलेबस है, ठीक है। ये मैं टाइम स्टैम्प भी बना दूंगा, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, तो जो आपका रिक्वायरमेंट है वो उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो स्टार्ट होगा उधर से, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा वीडियो देखो, भले आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या ना हुआ है, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए इस स्टेज पे, ठीक है। तो जिनका 50% और लेस सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो ग्रुप ए में आएंगे, और ग्रुप बी में 70% सिलेबस के अबव आएंगे, मतलब 70%, 80%, 90%, और मतलब 90%, ओके, 90% मानेंगे सिलेबस कंप्लीट है आपका, ठीक है। तो ये क्लियर है ग्रुप ए ग्रुप बी क्या है, ओके। सबसे पहले एक गोल जो है अपना वो क्लियर होना चाहिए आज के आज ही, ओके। कि क्यों नेक्स्ट 60 डेज के लिए मुझे बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना है नाइलेट STQC का, क्यों, राइट। क्योंकि चाहिए सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन के क्या होगा, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, एक तो सिक्योरिटी, आपके अगले 70 साल इन 2 मंथ्स पर डिपेंड है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। और ना कि सिर्फ आपका, जो भी आपसे कनेक्टेड है क्लोज सर्कल में, आपकी फैमिली हुई, आपकी गर्लफ्रेंड हुई, आपकी वाइफ हुई, राइट। और थोड़ा बड़ा सर्कल, आपके फ्रेंड्स खुश होंगे, हैप्पीनेस होगा, डेफिनेटली मनी तो होगा ही, राइट। क्योंकि नाइलेट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिमाग में बैठा लो, ओके। BIRC, इसरो एंड नाइलेट, ठीक है। ग्रुप ए पोस्ट, साइंटिस्ट बी का बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्रुप ए पोस्ट बाकी सभी एग्जाम में विथ एक्सपीरियंस से आप उधर पहुंचते हो, लेकिन ये इधर क्या है, आप रिटर्न टेस्ट के थ्रू जाते हो, ओके। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। और नाइलेट सबसे बढ़िया क्यों है, क्योंकि 85% वेटेज आपका रिटर्न में है और सिर्फ 15% आपका
इंटरव्यू में, ठीक है। क्लियर मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा, ओके। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है नेक्स्ट 60 डेज के लिए। ये आपको आज के आज समझना है कुछ भी करके, राइट, तभी आप पूरा मतलब 60 डेज सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो दो 10-15 दिन हो गए छोड़ दोगे फिर से। सेकेंड चीज़, 2022 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे, ग्रुप ए ग्रुप बी, जो एसटीए वाले हैं वो ग्रुप बी बन जाएंगे, राइट। तो बहुत बड़ी एक मतलब अच्छी फीलिंग होगी आपके लिए भी कि 2021 तो स्टार्ट होगा, मतलब आई होप कि बाकी का प्रोसेस अपना जल्दी हो जाए, फिर भी उनको टाइम लगेगा, मई जून, क्योंकि 2020 का अभी चालू है, ओके। और इंटरव्यू हो गए मतलब चालू है, तो मेरे पास फीडबैक भी आ रहे हैं इंटरव्यूज़ के, बहुत अच्छी तरीके से इंटरव्यू हो रहे हैं, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, क्विकली 15-20 मिनट में हो रहा है इस बार, ठीक है। और जिन्होंने इंटरव्यू दिया है आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मुझे, व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो मुझे, ठीक है। जस्ट मुझे कलेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ मतलब वैरायटी के क्वेश्चंस वो पूछ रहे कि नहीं, ठीक है। अभी तक तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं, नॉर्मली था इंटरव्यू, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट है 2022 में गवर्नमेंट जॉब अपने को सिक्योर करना है, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थर्ड, और क्यों अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि इधर जो है अभी लगभग मतलब 30-40% पब्लिक जो है अभी गेट का प्रिपरेशन कर रही है, राइट। अभी मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल देता हूँ, जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं नाइलेट के लिए, सीरियसली आप अगर गेट का भी दे रहे हो, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गेट का भी आप कर रहे होंगे, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, इधर आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गेट मतलब ऐसा नहीं है आपको जस्ट क्रैक करना है, राइट। अंडर 200 रैंक लाना है, तभी मतलब पॉसिबिलिटी कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है, वो पता है आपको, ओके। और ख़ासकर इसी पब्लिक के लिए गेट का जो अपना सिलेबस है बहुत कम्पैक्ट हो चुका है अभी, ठीक है, बहुत कम हो चुका है, मतलब फ्यू टॉपिक्स आर देयर फॉर ऑन विच दे आर फोकसिंग, ओके। और इधर नाइलेट में आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, पूरा, राइट, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है आपके, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है, तो इसलिए जस्ट देखो अपने मतलब खुद पे इधर देखो कि कैसे आप कर सकते हो और कैसे नहीं कर सकते हो, उसके बेस पे डिसाइड करो, ठीक है। दोनों में से मेरे मतलब मैं अगर होता तो डेफिनेटली मैं एक को ही चूज़ करता, डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या करना है, मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे पीएसयू में जाना है, ओके, और मुझे नाइलेट करना है, राइट, ठीक है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो कि आपका होगा कि बहुत ही अच्छा टाइम आपको मिला है प्रिपरेशन के लिए, ओके। तो नाइलेट के लिए 1 साल इनफ होता है, चाहे आपका सिलेबस भले ही इस बार बड़ा हुआ है, जैसे कि आपको बताया जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा टाइम आपको मिला, दिसंबर टू दिसंबर, तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए, और इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, भले आपने कितना भी यूटिलाइज़ किया हो, ओके। तो हम बात करेंगे आगे कैसे आपको प्रिपरेशन कंप्लीट करना है अपना, लेकिन फिर भी ये एडवांटेज आपके पास रहने वाले, ठीक है। सिर्फ एक ही पर्सन है अभी जो खुद को रोक सकता है, आपको रोक सकता है, ठीक है, और वो हो आप खुद, राइट, क्योंकि अगले 60 डेज़ के लिए आपको पूरा फोकस करना है नाइलेट पे। भले बाकी के फॉर्म मत भरो, चलेगा, फॉर्म आते रहेंगे एग्जाम्स के, राइट, नोटिफिकेशन वीडियो आते रहेंगे, उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए सभी चीज़ें जो है आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सब छोड़ दो जो भी इररिलेवेंट है, ओके। सिर्फ नाइलेट के लिए पढ़ाई करना, रिवाइज करना, कंटिन्यूसली टेस्ट देना, बस इतना ही आपका शेड्यूल चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है गेट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, ओके। तो जो नए पब्लिक है उनको मतलब कुछ कुछ लोगों को अभी तक सिलेबस भी पता नहीं है, तो आपका सिलेबस आगे मैं डिस्कस करूँगा ही, ठीक है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है, ये आपको पता चाहिए, ठीक है। जो अपना शीट है उस पर आपको क्या करना है, जस्ट टैकल करना है, राइट। तो ये आपका एग्ज़ाम रहेगा इस प्रकार से नाइलेट का, और 9:30 टू 12:30 अपना एसटीए का है, और दोपहर को आपका 3:30 टू 6:30 साइंटिस्ट भी का है, सॉरी 2:30 टू 5:30, ठीक है, संडे को, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रैटेजी वीडियो, जिनका सिलेबस 50% और उससे कम है, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, अभी सिलेबस जो है आपका इधर लिख लेता हूँ ताकि मैं आगे भी यूज़ कर सकूँ उसको। तो सबसे पहले आपका है टेक्निकल, ठीक है। टेक्निकल में जो भी है डिस्कशन हमने किया है लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं दे दूंगा जिन्होंने नहीं देखा है, डिटेल में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज किस टॉपिक से आ सकता है, ओके, वो सब प्रायोरिटी वाइज मैंने दिया है, वो उसको फॉलो करो। टाइम स्टैम्प दिया है सिलेबस का, उधर क्लिक करोगे, ठीक है। सेपरेट वीडियो था CSIT और इसी के लिए सेपरेट वीडियो था, दोनों लिंक में दे दूंगा नीचे। तो टेक्निकल प्लस मैथमेटिक्स से आपका, ओके, जो कि आपका 78 मार्क्स कवर करेगा। एंड नेक्स्ट 42 मार्क्स के लिए आपका है क्वांट,
रीजनिंग, जनरल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके पास है। ओके, अभी सबसे पहले आपको ट्रैक करना है कि आपका क्या पेंडिंग है। ओके, अगर पूरा पेंडिंग है तो चलेगा, लेकिन ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट आपका पॉइंट आएगा ट्रैकिंग। ठीक है, रोज़ आपका नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए टारगेट चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे टेक्निकल में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, पूरा प्रॉपरली आपका रोज प्लान चाहिए। ओके, एंड आपको मेक श्योर करना है कि डे एंड होता है अपना जब यूडी पे, आपको चेक भी करना है कि जो मैंने टारगेट सुबह सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं। राइट, तो टिक करना है, अगर हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर अगले दिन का मॉडिफाई करो, उसके बेसिस पे फिर से करना है आपको। ठीक है, ये रिपीट करने रहना है। एक अभी अलग अलग कैंडिडेट्स है अपने पास, राइट, अलग अलग मतलब सबकी स्टाइल है पढ़ाई करने की। कोई एक सब्जेक्ट करेगा पर डे, राइट, कोई 2 सब्जेक्ट करेगा, मतलब एक टेक्निकल ले लिया और एक नॉन टेक्निकल ले लिया। ठीक है, आइडियल मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मतलब एक्सपेक्टेड है आपसे, और मतलब ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, जिनको मतलब आदत नहीं है, आप ट्राई करो इसको अडेप्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, जस्ट 1 वीक करो, बाद में आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आइडियली सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि आप टेक्निकल, ओके, क्वांट एंड जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों आपको एक साथ हैंडल करने हैं एक दिन पे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इधर मैथ्स भी ऐड कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं तो, नहीं हैंडल कर सकते तो मैथ्स छोड़ दो। राइट, तो टेक्निकल मैक्सिमम ट्राई करो अभी कि आप मिनिमम में पकड़ रहे हो 10 to 12 आवर्स तो पढ़ोगे। राइट, अभी लास्ट के 60 डेज है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो 4 to 5 आवर्स आप इसको दे सकते हो आराम से। ओके, कॉन्ट को भी आप 2 घंटा दे सकते हो और इसको 1 घंटा इनफ हो जाएगा, तो लगभग आपके 7 हो गए फिर से, और मैथ्स को अगर चाहिए तो 2 घंटा आप दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, सिर्फ टेक्निकल ले सकते हो और कॉन्ट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, वो क्या है, अपने को आना है मेरिट लिस्ट में। ठीक है, और ये मेरिट में आप तब आ पाओगे जब इस पे आप कमांड करोगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है पूरे एग्जाम में इस बार। ओके, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एग्जाम डेट जैसे होगा उसका रिव्यू वीडियो में आपको बोलूँगा ही मैं। ओके, तो लगभग अभी अप्रॉक्सीमेट हम पकड़ लेते हैं कि 14 क्वेश्चंस आएंगे। 42 को जस्ट डिवाइड कर दो तीनों में, कॉन्ट 14, रीजनिंग 14 और ये 14। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि ये 14 क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब 14 मार्क्स। ओके, डेफिनेटली 14 आउट ऑफ 14 कोई भी ला नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल लेवल इजी हो। ओके, तो इसलिए इसको 1 घंटा रोज आपको देना है। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो करंट अफेयर्स है मुझे किधर से किधर तक पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको अभी फाइनल करंट अफेयर जो है वो जनवरी 2021 टू नवंबर 2021, ये आप फाइनल करंट अफेयर पढ़ना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, जैन टू नवंबर, दिसंबर का नहीं करना है क्योंकि 5 तारीख को तो अपना एग्जाम है। ओके, पूरा नवंबर करना है, जनवरी पूरा, जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे आपको सब करना है अच्छे से। मैगजीन बॉक्स में आपके सब मैगजीन है, प्रॉपरली अरेंज है सब, वो उधर से टेंशन नहीं आपको। ठीक है, जस्ट इतना करना है, बाकी सब पब्लिक नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि 50% जो जिनका सिलेबस कम है उनको क्या करना है। फर्स्ट से सबसे पहले ट्रैकिंग करना है, सेकंड जो आपका स्टाइल है कैसे आप करोगे वो करना है। ठीक है, टारगेट क्या चाहिए, लगभग आपको ट्राई करना है। ओके, कि 15 नवंबर तक आप अच्छे से सिलेबस करो, 80% 90%। ओके, जितना भी है। मेन सबसे क्या है कि अपना जो मिनी टेस्ट है, ओके, और मॉक टेस्ट है, इन दोनों में जो भी कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, इतना आपको मेक श्योर करना है, बाकी चलेगा। ओके, मतलब गेट के क्वेश्चंस 1980 किधर लास्ट 30 ईयर्स के, ओके, CSIT के 30 ईयर्स के दोनों के ही, मिनी टेस्ट मॉक टेस्ट, इन तीनों में जितने भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 120 आउट ऑफ 120 नहीं चाहिए अपने को, जस्ट अपने को चाहिए 110, तो अपना मतलब मेरिट में आ जाएगा, ये तो श्योर शॉट है। राइट, तो इसलिए ये आपको ट्राई करना है, ये भी पॉइंट लिख दो कि गेट में जितने भी कंसेप्ट है, मिनी टेस्ट में जितने भी कंसेप्ट है, मॉक टेस्ट में जितने भी कंसेप्ट है, वो आपको क्लियर करने हैं। ओके, मॉक टेस्ट अपने 3 थे, इसलिए मैंने मिनी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया और उसमें अलग अलग कंसेप्ट के वैरायटी के क्वेश्चन उसमें ऐड हुए हैं। ठीक है,
तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक की पॉइंट है आपके लिए कि कम समय में आप ज़्यादा कवरेज कर सकते हो। 80-20 रूल आपको पता होगा कि जो आपका 80% एफर्ट है उससे 20% रिजल्ट आएगा, लेकिन 20% एफर्ट से 80% अपने को रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यही हम अप्लाई करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी मतलब बात है और ये आपको करना है कंपलसरी। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और अगर इससे बाहर कुछ आया तो वो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पब्लिक दे रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं आएगा वो। ठीक है, मतलब किसी को नहीं आएगा इन शॉर्ट, राइट। तो ये आपको एक ट्राई करना है। 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो। कल से 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर टू 15 नवंबर। ओके, प्रॉपर टाइम टेबल आप कर सकते हो। कुछ भी आपको लग रहा है आपका टाइम टेबल आपने रेडी किया, कुछ भी डाउट है, ओके, एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने ह्यूमन माइंड के बारे में क्या है, अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपका टाइम टेबल भेज सकते हो, मैं देखूंगा। कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। अप्लाई करना तो करो, नहीं तो जाए दो, राइट। लेकिन आपको एक मतलब आइडिया मिल जाएगा कि ओके सर ने बोला है तो मतलब प्रॉपर होगा, राइट। मतलब उतना तो आपको ट्रस्ट होगा ही मुझ पर, राइट। तो इसलिए ये डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि ये डाउट अगर हुआ तो हो सकता है 3-4 दिन फॉलो करो आप, बाद में फिर आपको डाउट आएगा कि नहीं होगा और छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको व्हाट्सएप नंबर पता ही है मेरा, अपना गवर्नमेंट जॉब का, उधर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ये मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है, आपका टाइम टेबल प्रॉपर पिक निकालो और मुझे सेंड करो और मुझे बताओ कि क्या है। अगर आपको लग रहा है किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, जैसे मैं कॉन्ट के लिए 2 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेल्स भी देना, कितना आपका पढ़ाई हुआ है वो भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपको पूछूंगा उससे पहले मुझे दो कि टेक्निकल में मेरा इतना इतना हुआ है, मैंने अभी इतना टाइम अलोकेट किया है, ये राइट है कि नहीं। ओके, आपका कितना हुआ है, करंट स्टेटस क्या है वो मुझे चाहिए, उससे बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो आगे का है वो आप 80% वालों को देखो, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करो और थोड़ा मतलब अक्टूबर जाने दो, और नवंबर में ये वीडियो फिर से देखो। जो मैं अभी आगे जो ग्रुप बी है जिनका 18 मतलब कंप्लीट हुआ सिलेबस, उनको मैं क्या बता रहा हूँ वो देखो। ठीक है, तब तक आपका ये प्राइमरी टास्क होना चाहिए। ओके, ये तो हुआ अपना टेक्निकल का। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम, गेट प्रीवियस ईयर, उससे बाहर कुछ एक भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो नए हैं उनको जस्ट बता दो अपना टारगेट क्या है और कैसे, मतलब आपका पैटर्न, मतलब एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है नाइलेट का। ओके, तो टेक्निकल 68 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस, क्वांट रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़। ओके, ये आपका एक्सपेक्टेड पैटर्न है। इधर वेरिएशन आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो इधर 20 पे दे सकते हैं और इधर आपका 10 ऐसे कर सकते हैं। ओके, ऐसा मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम एक मतलब सेफ साइड के लिए ये अज्यूम करेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि सभी सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है इसका। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। कॉन्ट का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ का ऑलरेडी मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में, वो देख लो। ठीक है, फिर से रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि लेंथ बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो का। ओके ओके, एक मिनट ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, जो भी टेस्ट शेड्यूल है उसको फॉलो करना है कंपलसरी। ओके, मतलब अगर 4 अक्टूबर को आपका टेस्ट है, मिनी टेस्ट शेड्यूल है, उसको देना है, भले आपका कितना भी हो। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आगे बताऊंगा, जो शेड्यूल पार्ट है उसमें बताऊंगा, लेकिन जो टेस्ट है वो रिपीटेडली देना है अपने को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रिपीटेडली, मिनी टेस्ट 2 दिया, 1 दिया, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, पूरा दिमाग में ना छप जाना चाहिए कंसेप्ट। ओके, उस टाइम हम मतलब उतना आपको देना है, कंटिन्यूसली देते रहना है। ये प्रैक्टिस एक फॉलो करो, ये आदत लगा दो। आपको बोर हो सकता है, इसलिए उधर मैंने क्या किया है, हर बार जब आप मिनी टेस्ट ओपन करोगे या मॉक टेस्ट, ठीक है, आपके ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस वो शफल होंगे। ओके, मतलब लास्ट टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होने वाला, उस फर्स्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो भी वैसे नहीं होने वाले, सीक्वेंस चेंज होगा, तो आपको लगेगा कि नया क्वेश्चन है। तो माइंड को ऐसे ट्रिक करते, नहीं तो सेम टू सेम स्टैटिक अगर टेस्ट रहता है, मुझे पता है ये कि मतलब बोर होता है, कि मतलब पता है अपने को वही 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 है, राइट। लेकिन मैंने ये किया है, मतलब आपको थोड़ा बहुत वैरायटी मिलेगा। और पर्पज़ क्या है, ये मेन है, पर्पज़ क्या है, रिपीटेडली वही के वही कंसेप्ट, रिपीट रिपीट रिपीट, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, मतलब पूरा अच्छे से जो हाई वेटेज टॉपिक है वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप एग्ज़ाम में मतलब वो टॉपिक आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा ही पेपर में, ज़्यादा नहीं, मतलब 80% तो अपना जो नोन पैटर्न है वो आएगा, 20% उनके ऊपर डिपेंड है।
क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन ये 80% में अपने को टारगेट है कि 80% में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि अपना स्कोर जो है और मेरिट में आम आ सके, ठीक है। इतना आपको करना है, बाकी इसके अलावा अभी सब पॉइंट्स हो गए हैं क्लियर, ठीक है। तो आप अपना जा सकते हो शेड्यूल पार्ट पे जा सकते हो, नहीं तो फिर ये भी दे सकते हो ग्रुप बी का। ओके, तो अभी आप लोगों की बारी ग्रुप बी, जिनका 70% और उससे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है। ओके, सबसे पहले आपको वही बोलूँगा कि एक ट्रैकिंग चाहिए कि आपका क्या पेंडिंग है। 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है मतलब 20% पेंडिंग है, राइट। तो वो क्या है पेंडिंग, वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, रिविजन शेड्यूल। अभी आपका टाइम है सिर्फ रिविजन करने का, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, राइट। अभी इधर जो अपना टारगेट है मेरिट में आना है, तो कम से कम ट्राई करना है आपको कि एक नवंबर एंड तक मिनिमम, ओके, मिनिमम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे इसी के हो, सीएससी के हो या आईटी के हो, आपको 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अभी अपने को स्कोर बढ़ाना है इधर से, क्योंकि आपने अब मतलब अच्छा काम कर दिया है, 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अभी कैसे हम उस 120 के क्लोज आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से फिर चलना है, स्टेप्स चल लेने हैं, राइट। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप क्या करोगे, 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ही। इसमें 1 मार्क मैंने ऑलरेडी बताया था, आई होप कि सबके प्रैक्टिस हो गए हैं। 2 मार्क भी लो अभी, ठीक है, 2 मार्क्स भी लो। इसमें जो भी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब गेट पैटर्न है, ओके, आई होप आपको आइडिया आ गया होगा गेट पैटर्न क्या होता है, मतलब कंसेप्चुअल पैटर्न, वो स्किप कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है, जो कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप करो, मैं चाहता हूँ वो आप करो। उधर आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप स्ट्रॉन्ग करो अभी, ठीक है। डेफिनेटली ये आपको साइंटिस्ट बी में हेल्प करेगा, जो कि अपना मेन पेपर है, ओके। इसको मैं मेन पेपर मानता हूँ साइंटिस्ट बी का, बाद में एसटी है ही, ऑब्वियसली दोनों मेन है, लेकिन ये ज़्यादा मेन है, राइट, क्योंकि पोस्ट ग्रुप ए है। तो इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी करना है, इसी वालों सीएससी सबको, ठीक है, ऑल सबको बोल रहा हूँ, तीनों ब्रांचेस को बोल रहा हूँ, ये आपको कंपलसरी करना है। गेट के 1 मार्क तो आपके हो गए होंगे डेफिनेटली, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। जब भी आपका अभी मिनी टेस्ट शेड्यूल्ड है, नेक्स्ट में डिस्कस करूँगा मिनी टेस्ट आपका शेड्यूल क्या है, तो उसको कंपलसरी देना है, ओके, उसको स्किप नहीं करना है, उसको देना है, एनालाइज करना है क्या मिस्टेक हुए हैं और क्या नहीं, और उसके हिसाब से फिर अगेन रिवाइज करो, अगेन ये करो, ठीक है। अभी रिवीजन में आपका मतलब 2 स्लॉट में डिवाइड करो उसको। एक तो जो इनकम्प्लीट सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है, राइट। ओके, तो सब पहला पॉइंट आपका क्या है, सिलेबस अपने को कंप्लीट करना है, राइट। और बाद में फिर आपको पूरे दिन रिवीजन करना है, जितना भी आपके पास टाइम है उसके हिसाब से। रिवीजन में भी आप टेक्निकल आपको करना है, उसमें कॉन्ट रीजनिंग भी आएगा प्रैक्टिस के लिए, ओके। बाद में आपका क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आएगा, एंड फिर करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, इसको तो कंपलसरी आपको टाइम देना है, राइट। जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस को, अगर आपका जनरल स्टडीज़ का पोर्शन पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करो, मतलब जो भी पेंडिंग है सबका इधर आएगा, इधर आप कंप्लीट करोगे, इसलिए ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इधर आप रिवाइज करोगे, तो आपके डे को आपने 2 स्लॉट में बांट दिया है अभी, ठीक है। तो टेक्निकल का आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कितना आपको इधर से फ्री होना है। ट्राई करो कि ये जो पार्ट है, ओके, जो सिलेबस कंप्लीशन है, ये आपका अक्टूबर में ही कंप्लीट हो जाए। पूरा नवंबर मस्त रिवाइज करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, रिपीटेडली रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे पागल जैसा, वही करना है, ओके। तो अक्टूबर में आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना भी आपका सिलेबस पेंडिंग है वो आप पूरा कंप्लीट करो, ओके। ओके, जो करंट अफेयर्स है, किधर से अभी किधर तक, तो चेंज करेंगे हम, जनवरी 2021 टू नवंबर, इतना ही करो आप, ठीक है। मैगजीन बॉक्स में सभी मैगजीन अवेलेबल है, पूरा आपको अच्छे से दे दिया है, जस्ट आपको फॉलो करना है, पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इधर उधर भाग भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ओके। जो भी रिसोर्सेज है इनफ है नाइलेट एसटीक्यूसी के लिए, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये इनको प्रॉपरली रेफर करो, कैटेगरी वाइज जो भी है अच्छे से करो, उसमें से ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ जो मेरा आगे का प्लान है, मतलब क्या कुछ तो आ रहा है आपके चैनल के लिए, आ रहा है चैनल पे ही आ रहा है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा जब मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे पहले जस्ट आपको क्या करना है वो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा, अपने हिसाब से रिवीजन कंटिन्यूस करो, ओके। कॉन्ट रीजनिंग के टेलीग्राम पीडीएफ है रोज़ आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करना मत भूलो,
टेलीग्राम PDF, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ वो भी मत भूलो। देखो जनरल स्टडीज़ अगर पेंडिंग है ना किसी का, तो अक्टूबर में ही आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, लूसेंट से ख़त्म कर दो। ज़्यादा मुझे लगता नहीं टाइम लगेगा, अक्टूबर में डिवाइड कर दो सारे 6 सब्जेक्ट को, ठीक है। और फिर उसको टच नहीं करना है, लूसेंट को टच नहीं करना है, सिर्फ फिर आपको जो क्यू बॉक्स है आपका, जो आपको नाइलेट एसटी के पैक में मिला है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। टेलीग्राम PDF में जो डेली आ गए क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। और जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, अप्रैल मंथ से हमने स्टार्ट किया था, तो फाइल सेक्शन में आपको अप्रैल से पूरे PDF मिल जाएंगे। 5 सेक्शन नॉन टेक के लिए, स्पेशली इंग्लिश आपको नहीं है, जस्ट कॉन्ट रीजनिंग आपको, जनरल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरनेस है, ये 4 सेक्शन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है। नवंबर में सिर्फ रिवीजन आपका होना चाहिए, ये आपका टारगेट करना है। ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो अभी मेरिट में आने के लिए आप मतलब पास हो, नज़दीक हो, बाकी पब्लिक से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक बार फिर से एज अ समरी कि गेट, एक याद रखो हमेशा कि जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे नहीं किए तो नाइलेट में आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे वो STQC का हो या NIC के लिए हो, कुछ भी हो, ठीक है। गेट के वैसे क्वेश्चन नाइलेट पूछता है, उसमें मॉडिफिकेशन करके भी डालता है। ये ट्रेंड है और रहेगा हमेशा, वो फ्रेम नहीं करता, वो BR से नहीं है कि जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम करेगा, राइट। तो नाइलेट मतलब ठीक है, ईजी है अपना नाइलेट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, ओके। मतलब मेरे टाइम पे जब मैं बैठा था तो क्वेश्चन जैसे सामने आया, मुझे डायरेक्ट मेरा आंसर भी पता था कि ये आंसर है, और टिक करके मेरा खत्म हो गया, ओके। इस लेवल पे आपका प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए 3 to 4 टाइम्स बोल रहा हूँ, आंसर रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये 3 है, 4 है, ऐसे नहीं, अपने आप आता है वो। अगर आप 3 to 4 करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब अपने आप आता है, ओके। अपने आप आपको एग्जाम में पता चलेगा इसका ये आंसर है। फिर भी एग्जाम में सॉल्व करना है, वो आपको बता, मतलब बाद में एक लास्ट वीडियो आएगा अपना, ओके, सब में वो पॉइंट उधर क्लियर करूँगा। मेन पर्पस क्या है, विदाउट गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, ओके। विदाउट आप नहीं कर सकते नाइलेट, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है और वे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इस पे फोकस मैक्सिमम होना चाहिए आपका, ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ वो आप करो एज अ बैकअप, ठीक है। ये जो टॉपिक्स अभी मैं लिस्ट डाउन करूँगा दोनों तीनों ब्रांच के लिए, प्रोबेबिलिटी है इसमें से क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपका सिलेबस अभी 70% कंप्लीट हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे, राइट। अपने को आगे रहना है हमेशा सबसे, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CAC का डिस्कस करता हूँ मैं, CAC IT दोनों का, ठीक है। सबसे पहले CAC, उसमें जैसे आपका एक कम्युनिकेशन पार्ट है ना, तो वो सेपरेट है। एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन आपका सिलेबस में है, राइट। मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बेसिक आएंगे, ठीक है। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के जो फॉर्मूलेज है वो आप एक बार देख लो। डिजिटल कम्युनिकेशन के भी आप कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स है उसमें वो आप कर सकते हो, ओके। प्रोबेबिलिटी तो आपको वैसे भी करना ही है, मैथमेटिक्स में है। और रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस अगर आपने किया, जो इसमें है इंक्लूड, तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका एप्लीकेशन हम इधर यूज़ करते हैं, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन के फॉर्मूले यूज़ करो, डिजिटल यूज़ करो, और जो भी कुछ रहेगा कम्युनिकेशन का बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वो टेंशन मत लो। लेकिन फ़िलहाल नोट्स आप ये कर सकते हो, ठीक है, अपना कलेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली किसी के पास होगा। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, नहीं तो एक काम करो, अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सब मतलब अवेलेबल है, तो जस्ट आप सर्च कर सकते हो, ओके। अगर नोट्स आपको मिल रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, तो वो भी पढ़ सकते हो। जस्ट फॉर्मूला आपको रटना है, इस बार रटना है, ठीक है, क्योंकि आपको उसमें डिटेल नहीं जाना है, इतना डेप्थ आपको नहीं चाहिए। जस्ट फॉर्मूला आपको डालना है, उसमें वैल्यू डालना है, कैलकुलेट करना है, ओके, और ख़त्म, ठीक है। CAC अभी तीन दोनों के लिए, CAC IT वालों के लिए ट्राई करो कि आप हडूप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि अभी नाइलेट का क्या है, जो मतलब 2020 का जो पैटर्न हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भी वो पूछ रहा है। मतलब एक्चुअली वर्क प्लेस पे आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे, थोड़ा बहुत आ रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली इस बार आपके लिए, खास CAC IT वालों के लिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैकअप के लिए एक तो हडूप का नॉलेज लो, साइबर सिक्योरिटी आप कर सकते हो, HTML, ठीक है, HTML, WSS। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, STQC में जाने वाले हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंपलसरी है ही आपके लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाद में C आपका रहेगा, हमेशा रहेगा C,
ओके, सी का रिप्लेसमेंट नहीं है, सी प्लस प्लस भी आप कर सकते हो, एंड जावा एंड उस कंसेप्ट, बस इतना आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में जानकारी लो, क्लाउड। और अगर और टाइम मिलता है आपको, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी थोड़ा पढ़ो, ब्लॉकचेन मेथड क्या है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि लास्ट टाइम क्रिप्टो का भी कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो फ्रेम ऑफ कुछ तो क्वेश्चन था, वो अभी याद नहीं मुझे, और मिनी टेस्ट में डाला है मैंने वो, ओके, मिनी टेस्ट में वो ऐड किया है। तो मतलब मेरे साइड से जितना पॉसिबली है नए नए क्वेश्चन का वो आपको मिल जाएगा, राइट। उससे अलावा भी आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ते हो तो मतलब एडवांटेज रहेगा। अभी इससे देखो, ये इससे मैक्सिमम अगर आपके 5-6 क्वेश्चन आए और 5-6 में से आपने 2 मार्क्स भी ले लिए इधर, तो ये ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं लेगा, राइट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी टाइम मतलब इन्वेस्ट करो, अच्छे से ये पढ़ो, और डेफिनेटली ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा ही। इंटरव्यू में तो डेफिनेटली ये काम आएगा, अगर आप फ्रेशर हो और ऑलरेडी आप आईटी में हो, इसमें से कुछ किसी पे वर्क कर रहे हो, तो फिर से आपको मतलब वो एडवांटेज है ही, राइट। तो ये आपको करना है एक्स्ट्रा, मतलब इस पर बाकी और इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जावा उप्स हो गया, सी प्लस प्लस, हाडूप, साइबर सिक्योरिटी, HTML, WSS, सॉरी ये CSS है, ठीक है, CSS, ओके। तो ये हुआ CSIT। अभी इसी तो सबसे पहले आपका जो नेटवर्क है, नेटवर्क थ्योरी, आज प्रॉब्लम हो रहा है इसको, ओके। नेटवर्क थ्योरी में सबसे पहले मेक श्योर करो आपको ग्राफ थ्योरी पता है, तो ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ो। सेकेंड जो अपना ये है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, याद होगा आपको, राइट। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस EAC में आपको इसको क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस करें तो EAC के क्वेश्चन ये करो। कैसे हम जो ट्रांसफर फंक्शन है वो रियलाइज़ करते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन, तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ओके, ये कर लिया। बाद में एनालॉग में आऊँगा तो FET सबसे इम्पोर्टेंट, FET ये भी आप कर लो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब अपना अभी एक भी मार्क छूटना नहीं चाहिए, ये टारगेट है, ठीक है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। बाद में अभी ऐड हुआ है COA, ऐड हुआ है COA, तो COA के क्वेश्चन आप CAC वालों से ही कर सकते हो प्रैक्टिस, CAC के प्रीवियस ईयर डेफिनेटली मिल जाएंगे गेट पे अपने नेट पे, तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो COA भी मुझे लग रहा है इसमें से भी आपको 3-4 क्वेश्चन तो पूछेगा ही इस बार। और माइक्रो कंट्रोलर है, उसका भी आपका थोड़ा पढ़ो, मतलब माइक्रो कंट्रोलर। तो ये थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, अगर आपने किए तो एडवांटेज रहेगा डेफिनेटली, इधर से 1-2 मार्क्स भी आ गया तो बहुत है, क्योंकि ये आपके मतलब बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिधर से पब्लिक मार्क लाएगी, ठीक है। इसलिए ये मेक श्योर करो, बाकी आपका पूरा अच्छा सिलेबस तो होना ही चाहिए। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो मतलब बाकी के पब्लिक मिस करते हैं, इतना नहीं करता कोई, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो डेफिनेटली आपको करना है, ओके। तो इसके अलावा कॉन्ट रीजनिंग और जो अपना जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। एक जस्ट अभी फाइनल समरी सब के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के लिए मिनिमम 1 to 1.5 आवर डेली, जितना अगर आपका जनरल स्टडीज़ पेंडिंग है तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी लगेगा। ये बता दिया मैंने, रेंज बता दिया किधर से किधर तक करना है। कॉन्ट के लिए RS अग्रवाल से कॉन्ट ख़त्म करो, और फिर प्रैक्टिस के लिए अपने है ही मटेरियल और सब मतलब चीज़ें हैं। सिमिलरली रीजनिंग का भी वैसा ही करना है, ओके। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके सिर्फ गेट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही रिपीट होगा, पूरा रिपीट होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलस है आपका, मैट्रिसेस है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और बाकी मतलब करना ही है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल में आपको मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो दोनों को अपने अपने अकॉर्डिंग अभी प्रॉपर प्लान दे दिया है। सिलेबस आपका इतना ही है, बाकी कुछ भी मुझे लगता है अभी डाउट नहीं होना चाहिए आपका इसमें, ठीक है। और ये आपका है शेड्यूल, ओके। ये कंपटीशन आपको पता ही है, कितने फॉर्म्स भरे हैं और कितने नहीं, राइट। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ओके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि मिनी टेस्ट का पर्पज़ मेरा क्या है, क्यों दिया है, ताकि आप रिपीटेडली उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। दोनों को अभी बोल देता हूँ मैं, ग्रुप A ग्रुप B, रिपीटेडली आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका रिवीजन बहुत ही तगड़ा होगा इससे, ओके। जितने मतलब हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे मिनी टेस्ट में आपके वो कवर है, और अगर रिपीटेडली आप दोगे ऐसा, ओके। आज मिनी टेस्ट 1 दिया और फिर 3 दिन बाद मिनी टेस्ट 2 है, तो उससे पहले अगेन 1 दे दो, ओके। एटलीस्ट ट्राई करो ये भी 3-4 बार हो आपके, एक मिनी टेस्ट 3-4 बार होना चाहिए, राइट। क्योंकि टारगेट अपना मेरिट है, 3-4 बार एक मिनी टेस्ट देना है आपको हमेशा, ठीक है।
और आपको बोर ना हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता ही है। तो इसलिए हमेशा आपके क्वेश्चन जो है वो शफल होंगे और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी शफल होंगे। ठीक है, तो आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आपने फर्स्ट टेस्ट दिया है, हमेशा आपके पास नया टेस्ट होगा, भले ही कंसेप्ट सेम होगा लेकिन ये अलग पैटर्न होगा। ठीक है, तो इससे आपको मतलब बोर भी नहीं होगा और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। मेन अपना पर्पज़ क्या है, रिवीजन, इसलिए ये है। ठीक है, तो मिनी टेस्ट 1 ऑलरेडी आपका आ चुका है और मिनी टेस्ट 2 भी कल ही आया था। ओके, बाद में मिनी टेस्ट 3 4 ऐसे आपको दिख रहे हैं, टोटल 15 है। तो जो इसी वालों के लिए 10 है सिर्फ, क्योंकि इसी के लिए मैं खुद कर रहा हूँ, आपको पता ही है राइट। CSIT के लिए अपनी टीम है 2 जन की, तो इसलिए ज़्यादा दिया है उनको। लेकिन आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो भी है दिया है अच्छे से करो गेट के क्वेश्चन से। और एक चीज़ आने वाली है, वो डेफिनेटली मैं आपको बाद में बताऊँगा जब आएगा। ठीक है, और CSIT वालों को तो टेंशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हर एक टेस्ट में, लगभग नहीं मतलब हर एक टेस्ट में 300 क्वेश्चंस टोटल आपको मिल रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस ईच। ओके, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, टीम ने बहुत एफर्ट डाला है, अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करो। सॉल्यूशंस भी अच्छे से फ्रेम किए हैं, ज़्यादा डेटा दिया है सॉल्यूशन में, ट्राई किया है कि जो सबसे मेन अपना मेन टेस्ट का पर्पज़ जो था स्टार्टिंग में, आई होप जो फॉलो कर रहे हैं दिसंबर से, कि आपका जो थेरोटिकल पॉइंट है, ठीक है, इसी का तो ठीक है, थेरोटिकल आए तो हम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मतलब इतना नहीं रहेगा थेरोटिकल इसी का। लेकिन CSIT का जो पैटर्न चेंज हुआ है 2022 में 20 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका थेरी पेपर बहुत आया था और पब्लिक को उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थेरी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको हैंडल किया है इधर। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी शेड्यूल है वो उस पर देना है, और 3 to 4 टाइम्स मिनी टेस्ट आपको होना चाहिए, गेट के प्रीवियस ईयर होना चाहिए। विदाउट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विदाउट मिनी टेस्ट, विदाउट मॉक टेस्ट नाइलेट आप क्रैक नहीं कर सकते। ओके, वेटेज अगर मैं बोलूँ तो 70% आपके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड है, 30% इस पे डिपेंड है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गेट के क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं ऐड किए हैं, मतलब होंगे 3-4 होंगे पूरे इसमें। ठीक है, तो वो ठीक है, पूरे मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो वो आपको आप पे मैं दे रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करो, क्योंकि इतना टाइम बहुत कम था, क्योंकि आपको पता है गेट के क्वेश्चंस कितने हैं राइट। अगर मैं 1990 से कैलकुलेट करूँ तो इधर मतलब प्रॉब्लम होगा, इसलिए तो ज़्यादातर फोकस मेरा क्या मैंने किया है, आपको नए क्वेश्चंस दिए हैं, और गेट के तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो अपने अपने। ठीक है, तो ये विद टाइमर करोगे, वो विदाउट टाइमर करोगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह गया दोनों के लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो रह गया। गेट के क्वेश्चन में से जितना भी आप लर्न कर पाओ उतना करो। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसको एज अ क्वेश्चन सॉल्विंग मत लो। गेट के जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस कर लिया, ओके, उसको एनालाइज करो, देखो कैसे लैंग्वेज फ्रेम किया है, क्या क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, फॉर्मूले के सब पैरामीटर्स आपको पता है कि नहीं, उसके यूनिट्स पता है कि नहीं, इतना डिटेल में आप करो। ओके, मतलब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास है ऑलरेडी मिनी टेस्ट और मॉक टेस्ट, लेकिन लर्निंग आपको इधर से मिलेगा। फिर आपको उस जो आपके नोट्स बनाओगे शॉर्ट नोट्स, उसमें आपको ऐड करना है जो भी आप सीखोगे, और फिर इसको आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी में माइंडसेट से मैंने ये बनाया है कि गेट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लर्निंग करोगे और इधर एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये है। और बाकी आपका जो मॉक टेस्ट है 3, और ये शेड्यूल आपका फाइनल रहेगा। ओके, इसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको आज ही दे दिया कि आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट निकालो, और इसके हिसाब से फिर अपना पूरा जो रूटीन है नेक्स्ट 60 डेज़ के लिए वो प्रैक्टिस करो। लास्ट आपका जो मिनी टेस्ट है वो CSIT वालों के लिए 20 नवंबर को है, और 3 नवंबर को इसी वालों के लिए। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक को पता ही नहीं है कि इधर क्या चल रहा है, तो जो मिनी टेस्ट है अपने वो एप्लीकेशन पे है, जिधर से आप परचेस कर रहे हो उधर दिया है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो। डिस्क्रिप्शन पढ़ते भी नहीं हो, और बहुत सारे मेल आते हैं कि किधर है मिनी टेस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है एप्लीकेशन का। अपने 2 एप्लीकेशन है, एक अपना मेन एप्लीकेशन है जो अपना गवर्नमेंट जॉब है, ओके, आपका एक सेपरेट बैच है उधर, सेपरेट ग्रुप है, एंड सेकेंड अपना एप्लीकेशन है जो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का है, उसमें सिर्फ आप मॉक टेस्ट जो है आपके वो व्यू कर सकते हो और दे सकते हो। ठीक है, 2 अपने एप्लीकेशन है, वो दोनों का प्रॉपरली उधर दिया है सब डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ो। ठीक है, तो ये तो हुआ मिनी टेस्ट का। अभी है ओके मॉक टेस्ट का, जो आपके वेबसाइट पर रहेंगे, आपको पता ही है। ठीक है, और इधर नॉन टेक भी है, नॉन टेक ऑलरेडी आ चुके हैं, नॉन टेक के जो 12 मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप, 20 क्वेश्चन ईच है उसमें भी। ओके, तो मॉक टेस्ट 1 और 2 पहले आ गए थे जून जुलाई में, और जो आपका मॉक टेस्ट 3rd आएगा तीनों के लिए, CSIT और इसी के लिए, वो आएगा 31 अक्टूबर तक। ठीक है, अभी इसको आपके अकॉर्डिंग आप कभी भी दे सकते हो, जो ग्रुप ए में है आप आराम से दो, मतलब नवंबर में दो।
अभी फ़िलहाल कंप्लीट करो, मिनी टेस्ट तो देना है, मॉक टेस्ट को टच मत करो अभी, ठीक है, मॉक टेस्ट बाद में दो। और जो जिनका सिलेबस हो गया है वो भी नवंबर के इसमें ही दो, ठीक है, नवंबर सेकेंड थर्ड वीक फोर्थ वीक आप दे सकते हो। मतलब कैसे कर सकते हो आप, आपका भाई देखो पेपर अभी संडे को है,